नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MNX स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शेखर सर आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। साथियों, ये मैथ्स आपकी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें सब जगह काम आएंगे। रीट हो, पटवार हो, बैंक PO हो, SSC हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये मैथ्स के टॉपिक आपके काम आएंगे। तो आज के हम इस वीडियो में कंपटीशन एग्ज़ाम का आपका पहला एक टॉपिक लेते हैं जो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, और जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप और कोशिश करेंगे कि हम और भी आगे वीडियो के अंदर कुछ नई नई चीज़ें सीखें। तो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको वर्ग और वर्गमूल से रिलेटिव कुछ ट्यूशन बताऊंगा। देखिए, आपको नाम से ये लग रहा है कि वर्ग और वर्गमूल एक ईजी टॉपिक है, पर इसमें गलतफहमी में मत रहें। ये नाम तो सिंपल है, लेकिन इसके क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में इतने घुमावदार आते हैं, और अगर हम उसको सिंपल वे से सोल्व करने बैठे तो आपका टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप डायरेक्ट उसका एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। कंपटीशन की खासियत बच्चों ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। कम टाइम में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ये आपकी उस पर निर्भर है, और ये चीज़ मैं आपको करवाऊँगा। देखिए, आज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अच्छा, इस टॉपिक को हम पढ़ने से पहले मैं आपको इस पर कुछ 2-4 पॉइंटें बताऊंगा। पहले आप उस पॉइंट को गौर करें, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसका बेसिक रूल जब तक आपको ध्यान नहीं होगा आप नहीं सोल्व कर सकते उस चीज़ को। तो सुन लें, वर्ग की पहली खासियत क्या है कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर आप करते हैं तो उसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें शून्यों की संख्या, ध्यान दें, शून्यों की संख्या पीछे से जो 0 लिखे होते हैं वो विषम संख्या नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो बच्चों, ये तो चलो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, वो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। मैं तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं, जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को कैसे टेक्निक से सोल्व किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √2। इस तरीके से देखिए, आपके सामने बहुत अटपटे क्वेश्चन नज़र आएंगे, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि इसने लास्ट में ये इनफाइनाइट दे दिया। आधों का तो इसको देख के दिमाग ख़राब हो जाएगा कि और ये क्या है, कैसे सोल्व किया जाए। अगर हम इसी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सोल्व करने बैठें तो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत से तो नहीं कर सकते, और जो करेंगे भी उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो समझें इसकी क्या ट्रिक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दें, √2, फिर यहाँ ये √2, फिर यहाँ भी √2, और इसकी जो सीक्वेंस जो जा रही है सीरीज, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, आपको फर्स्ट नंबर के फैक्टर करने हैं। जैसे फर्स्ट नंबर बच्चों क्या है इसका 2। हाँ, अच्छा, ये ध्यान रखें, इस 2 के फैक्टर तो हम करेंगे, लेकिन फैक्टर ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके अंदर 1 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 2 का फैक्टर मैंने किया 2 × 1, देखो 2, 1, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन दे रखा है, इस पे गौर करें, अगर बीच में प्लस का साइन दे रखा है तो आपका आंसर बड़ा नंबर होगा। कुछ भी माइंड पे जोर मत दो, आप तो बस ट्रिक याद करो, लेकिन जब आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर ऐसे करने जिसके अंदर 1 का अंतर होना चाहिए। जैसे 6 है तो 2 3 जा 6, यानी 2 × 3, उसमें देखो उनके बीच में 1 का अंतर आ रहा है, तो इसके अंदर 1 का अंतर है। बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हुआ 2। आ गया आंसर।
कोई देखो ज़्यादा टाइम खराब नहीं हुआ, इस टाइप की इसकी शक्ल देख लो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको उस नंबर के फैक्टर करने हैं और जो उसमें बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। रूट 420 प्लस 420 इनफाइनाइट। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको तो अपने नंबर पे ध्यान रखना है। आपका नंबर क्या है 420। अगर आप इसके फैक्टर करें, फैक्टर पे ध्यान रखना है, फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर एक का डिफरेंस यानी एक का ही अंतर आना चाहिए। तो इसके फैक्टर करेंगे 21 20। देखिए अगर आप 21 को 20 से गुणा करते हैं तो 420 आएंगे और इन दोनों के बीच में एक का अंतर है और आपको ट्रिक क्या बताइए, बीच में साइन देखना है, चिन्ह। अगर प्लस का चिन्ह है तो आपकी बड़ी संख्या इसका आंसर होगा। तो समझे आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है 21। अच्छा, अब बहुत से के दिमाग में ये प्रॉब्लम आ रही होगी, क्या सारे क्वेश्चन में प्लस का ही चिन्ह आएगा? क्वेश्चन माइनस में भी तो आ सकता है। अगर क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह दे रखा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए 6 माइनस रूट 6 माइनस का साइन रहेगा, ध्यान रखना इसके अंदर, इनफाइनाइट। सेम पहले जैसे प्रोसेस पे 6 के गुणनखंड करेंगे 3 × 2। 3 को 2 से अगर गुणा करते हैं तो 6 आएंगे, अंतर एक का ही होना चाहिए इसके अंदर। अगर प्लस का चिन्ह था तो हमने इसके अंदर बड़ी संख्या ली और जब चिन्ह माइनस का होगा तो आप समझ सकते हैं छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट समझें, 2 इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। अच्छा, ये तो प्लस और माइनस के रूप में हो गया। अब मैं आपको इसी क्रम में एक क्वेश्चन ऐसा बताता हूँ जिसके अंदर प्लस माइनस की बजाय मल्टीप्लाई यानी इनटू के रूप में भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 रूट 3। देखते जाइए, अटपटे क्वेश्चन है ये सारे और लास्ट में इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस का साइन, क्वेश्चन नंबर 3 माइनस का साइन और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो सारे मल्टीप्लाई की फॉर्म मतलब गुणा के रूप में है। गुणा के रूप में तो और भी सिंपल है, डायरेक्ट आंसर। अगर गुणा के रूप में क्वेश्चन दे रखा है तो जो नंबर इसके अंदर है वही हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। तो क्या आंसर हुआ इसका, 3 आंसर हुआ। अच्छा, बहुत से के दिमाग में अगर ये प्रॉब्लम है कि जैसे ये आंसर आया कैसे, क्योंकि क्या होता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी तो हम करते हैं तो उसमें तो हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए, मज़ा भी आता है इस क्वेश्चन सोल्व करने में, आंसर भी आ जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आज आपने पढ़ा है और 2 महीने बाद एग्ज़ाम है तो इस चीज़ों को आप ध्यान रख लें, क्योंकि मैथ्स के अंदर जब तक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैथ्स में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में सोल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट जो है, अगर बहुत से स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर आपने शॉर्ट ट्रिक बताई और शॉर्ट ट्रिक हमें समझ में भी तो आ गई, बहुत मज़ा आया, एक लाइन में आंसर भी निकाल रहे हैं, लेकिन ये आंसर आया कैसे, बहुत से के दिमाग में आता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए, मैं इस पूरे पद को x मान लेता हूँ, इसको एज जैसे कैसा लिख देते हैं हम, x बराबर रूट। देखो बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना है, रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे 2। इसके बाद देखो सेम यही प्रोसेस यहाँ आ रहा है, सेम प्रोसेस यही आ रहा है, तो आपको केवल फर्स्ट नंबर नोट करना है, बाकी को हटाकर उसके स्थान पर x रख देना है। ये वो प्रोसेस है जो लॉन्ग मेथड स्टेप बाय स्टेप हमने आंसर कैसे निकाला इसका। देखिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 2 + x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। हमने प्रीवियस क्लास में द्विघात समीकरण का नाम सुना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड यानी फैक्टर करते हैं। देखिए, अगर मैं इस 2 के ऐसे फैक्टर करूं कि माइनस करने पर 1 और गुणा करने पर 2 आ जाए तो 2 × 1। अब मैं इसको फैक्टर से सोल्व करता हूं। x² - 2x + x - 2 बराबर 0। 2 के पेयर में कॉमन लेंगे, x कॉमन, x - 2 + 1 कॉमन, x - 2 बराबर 0, x - 2 x + 1 = 0। अलग अलग जीरो से कंपेयरिंग करें, x - 2 की 0 से तुलना कर दी, x + 1 = 0। x का मान प्लस का 2 हुआ और इधर से x का मान -2। यहाँ x के 2 मान हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें आपको क्या ध्यान करना है, रूट, और रूट के अंदर कभी भी माइनस की संख्या नहीं आती है। कारण रूट के अंदर माइनस का चिन्ह आना एक काल्पनिक संख्या को दर्शाती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए माइनस का आंसर तो कैंसिल, सही आंसर क्या है 2। देखो बच्चों, आपके सामने ये लॉन्ग मेथड हो गया। लॉन्ग मेथड से मैंने आंसर क्या निकाला इसका 2, और शॉर्टकट में मैंने डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकालना बता दिया। अब हर तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि पूरी स्टेप कैसे आई है और शॉर्टकट में कैसे हमने ट्रिक बनाई। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रूट के अटपटे क्वेश्चनों के अंदर मैंने आज आपको 3 टॉपिक बताए हैं। फर्स्ट, अगर बीच में प्लस का साइन है तो जो आप फैक्टर करेंगे उसके अंदर बड़े वाली संख्या ही आपका आंसर होगी, पर शर्त दोनों संख्याओं में 1 का अंतर होना चाहिए। सेकंड, अगर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाता है तो उस कंडीशन में हम छोटी संख्या को आंसर में लेंगे। अगर सारी संख्या गुणा के रूप में है रूट में तो उस कंडीशन में जो आपकी पहली संख्या है वही उसका आंसर होगा। आज का वीडियो यहीं तक, और मैथ्स को सरल बनाने के लिए आप हमसे जुड़ें और इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।